नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा, मैं कैसे लग रहा हूँ? हाँ भाई। आपके तो हालचाल क्या पूछूं, आप बताते नहीं हो अपने हालचाल। तो देखो देखिए बेटा, इसकी 3 क्लासें तो हो गई थी, आज चौथी क्लास है इस चैप्टर की। आगे बात सुननी है आपको? हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपका एक ही फर्ज बनता है, इस क्लास को लाइक कर दो। हाँ भाई, आगे चलो। इसने बोला है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा समांतर चतुर्भुज और ये रहा एबीसीडी। ठीक है। एबीसीडी एक कैसा चतुर्भुज है भाई? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जानते हो, जिसकी समूह भुजाएं समांतर हो। ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर रहेगी, और ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। तो ये हो गया ए, बी, सी और डी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित कीजिए और प्रयोग द्वारा इसके गुणधर्म के आधार पे आपको बताना है। ठीक है भाई? ओके बेटा। देखो देखिए कैसे। अब इसने बोला है एडी, एडी किसके बराबर है? आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। पहली बात तो ये, ए बी किसके समांतर है? सी डी के। ए बी इसके समांतर है, और जो एडी है किसके समांतर है? बी सी के। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है। ये भुजा और ये भुजा, देखो बेटा, ये भुजा जितनी होगी वही भुजा उतनी होगी, ये भुजा जितनी होगी वही भुजा इतनी होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। सम्मुख भुजा समांतर होती है और सम्मुख भुजा बराबर भी होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है बेटा? बराबर भी होती है। जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। बताया था मैंने आपको, समांतर चतुर्भुज को अच्छे से समझाया था। एडी किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के। तो इसने पूछा है एडी, एडी किसके बराबर है? बीसी के। अरे एडी किसके बराबर है? बीसी के, क्योंकि इसकी क्या है? ये एक सम्मुख भुजा है। अब इसने बोला है एंगल डी सी बी। अरे एंगल जी इसकी बात करता है ना, ये डी सी बी, जो बीच वाला एंगल होता है उसी की बात करता है। बताओ यहाँ पे डी एंगल की बात कर रहा है या सी की या बी की? तो बेटा जो हमेशा बीच वाला एंगल होता है उसी की बात करता है। जो एंगल सी है वो किसके बराबर है? आप ऐसे भी देख सकते हो, डी सी बी, यही तो आ रहा है एंगल सी। एंगल सी है, यही तो आ रहा है। ये एंगल सी किसके बराबर होगा? इसके। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है जो एंगल सी है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। अब आप ए को क्या लिख सकते हो? आप ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए बी, डी ए बी भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो भाई ए एंगल कौन सा? यही तो है। अरे ये किससे मिलकर गिरा हुआ है? ये इससे ही तो मिलकर गिरा हुआ है। अरे इसने ये बोला है, ये तो बोला इसने डी सी ए, डी सी ए। आगे बस में ये किसके बराबर है? ये एंगल, ये डी सी ए मतलब एंगल सी बीच में आता है उसी की बात करता है ना भाई। ये एंगल सी किसके बराबर है? ये समूह कोण, इसका समूह कोण कौन सा है? ये इसके बराबर है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? आप इसको बीच में रखोगे, इसको आप बी ए डी भी लिख सकते हो या डी ए बी लिख सकते हो। तो यहां से डी लिखा हुआ है ना पहले, तो हम डी भी लिख देते हैं। डी, हमेशा ए को बीच में रखना है, क्योंकि सी किसके बराबर है भाई? ए के बराबर है, इसलिए। आगे बात में, तो आप इसको डी ए बी भी लिख सकते हो या बी ए डी भी लिख सकते हो। मैं लिख ही देता हूं। या आप क्या लिख सकते हो इसको? बी, इसमें ए रखना है ना, बी ए डी, या फिर आप बी ए डी बी लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, तो देखिए ओ सी, ओ सी क्या है? ओ सी क्या है? विकर्ण है। देखो ओ सी, इसका मतलब है एक को विकर्ण खींचता हूं मैं, डायगोनल विकर्ण खींचता हूं। देखो जैसे मैंने विकर्ण खींच दिया, ये है ओ सी। यहाँ पे ओ रहा होगा। ये जो ओ सी है, ये जो ओ सी है ये किसके बराबर है? आपको पता होगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब है ये जो पूरा विकर्ण था, इसको इसने दो भागों, इस विकर्ण को, जो ये विकर्ण आ रहा है, ये विकर्ण आ रहा है, कौन सा विकर्ण? ये विकर्ण, पूरा विकर्ण है ए सी। ए सी को इसने
एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब है जितना OC आएगा, जितना OC आएगा उतना ही क्या होगा, अरे पूरा विकर्ण मान लेते हैं AC, पूरा विकर्ण 10 होगा, तो ये जो दूसरा विकर्ण है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। इसका मतलब ये 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 आ जाएगा। इसका मतलब OC किसके बराबर है, OA के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो OC किसके बराबर आया आपके सामने, OA। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, क्या दे रखा है इसने, एंगल देखो, बीच वाला एंगल देखो, एंगल ए और एंगल डी, इसका योग कितना होता है, ये पूछ रहा है ना, दोनों का योग। अब मुझे एक बात बताओ, कोई समांतर चतुर्भुज होता है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अरे समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब है रेखाएं समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है, रेखाएं समांतर है, ए बी सी और डी। आप मुझे एक बात बताओ, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके अंतःकोणों का योग कितना हो, 180, दोनों अंतःकोणों का योग कितना आए, 180 डिग्री आए, तब रेखाएं समांतर होती है। चाहे आप ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, अब खड़ी रेखा को भी देख सकते हो, ये दोनों रेखाएं समांतर कब आएगी, जब इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आप बताओ, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, अरे सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसका मतलब क्या है, अरे ये और ये समांतर है, इसका मतलब क्या है, देखो ये दो रेखाएं समांतर हैं, AB और क्या है, CD, ये आपस में समांतर है। क्यों समांतर होगी भाई, ये क्यों समांतर होगी, क्योंकि इनके अंतःकोण का योग कितना होना चाहिए भाई, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। अरे क्यों समांतर है, क्योंकि दोनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तभी तो ये समांतर होगी। भाई ये दो रेखाएं समांतर कब है भाई, इसने देखो एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है, समांतर है। अरे समांतर कब बनी होगी, जब इन दोनों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना आया होगा, 180 डिग्री। तो ये तो है एंगल ए और एंगल डी का योग, अरे एंगल ए और एंगल डी का योग कितना आएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच का अंतःकोणों का योग, देखो इसका और इसका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अरे दोनों अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री, इन दोनों का भी 180 डिग्री आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका और इसका भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है, और इसका 180 डिग्री आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आपको बात, तो यही तो है, तो 80 डिग्री आ गया समझ में, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ए और डी का योग कितना आना चाहिए, 180। चलिए फिर नोट करोगे, चलो भाई कर लो। हाँ, अब आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है, जब समांतर का नाम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए, समूह भुजाएं समांतर होती है, समूह भुजाएं बराबर होती हैं, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसने बोला है XYZ के मान निकालो। अब जाहिर सी बात है समूह कोण बराबर होंगे, इसका मतलब है जो एंगल है और ये एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, आमने सामने के कोण बराबर होंगे भाई, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, और जो एंगल बी है और एंगल डी के क्या होगा, बराबर होगा। जो एंगल बी है और एंगल डी क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको XYZ का मान निकालना है, XYZ का क्या निकालना है भाई, मान निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल बी का मान कितना है, रख देते हैं भाई, ये तो अरे ये 100 है तो ये y भी कितना होगा, 100 ही तो होगा, तो यहाँ पे b का मान कितना है, 100 डिग्री है, और d का मान कितना है, y है, तो इसलिए y का मान तो 100 आ गया, y का मान कितना आ गया भाई, 100 आ गया। अरे समूह कोण क्या है, बराबर है, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मुझे एक बात बताना, कोई समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, देख सकते हो आप। अरे अभी भी समझाया, बेसम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ये और ये क्या है, समांतर ही तो है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। इसका मतलब यहाँ पे देखो आप, सी और ये क्या है, बी है,
अरे जो 180 ये हो गया 100 डिग्री, ये कितना हो गया भाई 100 डिग्री, और ये कितना हो गया भाई x है। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तभी तो समांतर है ये। अरे 180 आना चाहिए, इसका मतलब हो गया जो एंगल सी है, जो एंगल बी है, उसका कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है एकांतर, एकांतर एक ही ओर बने ना एकांतर कोण। एकांतर कोण का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। अरे समझाया था गधों, दो समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब ये होता है दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आगे बात में तो ये तो है, ये 100 है तो ये x है, तो दोनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, c का मान कितना है x है, और b का मान कितना है 100 है, बराबर 180 डिग्री। हमें तो x का मान चाहिए, तो 180 ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, 100 किस में हो जाएगा माइनस में, तो x का मान कितना आ गया भाई 80 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, x का मान 80 है तो ये x किसके बराबर है z के बराबर ही तो है। भाई आपने बोला है अभी अभी a और c क्या है बराबर है, अरे एंगल a और c क्या होता है बराबर है, एंगल a कितना है z, तो c कितना है c अभी भी निकाला है x, और ये x का मान कितना आया 80 डिग्री। आगे बस में तो तीनों मान ही तो पूछे आपसे। देखो y का मान 100 आ गया, ये तो सीधा सी बात है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर है, ये 100 है तो ये भी 100 है, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो आप या तो आप z निकाल लो या फिर आप x निकाल लो, तो मैंने x निकाल लिया। देखो ये क्या है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा साफ बना देता हूँ भाई, थोड़ा बड़ा बना देते हैं आपको समझ में आ जाए। दो समांतर रेखाएं, दो क्या है भाई समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं ये दोनों की दोनों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती है तो इसका मतलब है दोनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, ये 100 है और ये कितना है x है, भाई ये 100 डिग्री है और ये x है, तो दोनों अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए भाई 180 डिग्री होता है, क्योंकि समांतर रेखाओं की दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 कर दिया। भाई ये 100 है तो वो कितना बच गया 80 तो बच गया, और ये 80 है तो ये भी कितना आ गया 80 आ गया। अरे ठीक है भाई, आगे चले, अगला सवाल देखो। हाँ वही बात करना है आपको, पहले तो आप देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या होता है, जो एंगल ए है, एंगल ए है वो किसके बराबर होगा एंगल सी के, और जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा एंगल डी के होगा। ये सबसे पहले यही काम करो, समूह कोण बराबर होते हैं, कर दिया आपने, समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 है, ये 50 है, तो आप बताओ ये भी कितना होगा 50 होगा, क्योंकि बाहर मत देखो, जेड को मत देखो, ये बाह्य कोण है अंतःकोण। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है गधों, आप तो इसको देखो, मैं आपको जो दिखाऊं ना उसको ही देखो आप। मुझे एक बात बताओ, ये 50 है तो ये भी 50 होगा ना, जाहिर सी बात है, तो ये 50 है, और जेड हमें क्या चाहिए, जेड जेड तो बाह्य कोण है, जेड तो क्या है बाह्य कोण है, हमें तो बाह्य कोण चाहिए, तो आपको पता होगा अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 होता है। भाई अंतःकोण कोण प्लस बाह्य कोण, भाई लिखना पड़ेगा बाह्य कोण, इसका योग ही कितना होता है भाई 180 डिग्री। अब मुझे बताओ अंतःकोण कितना आ गया 50 है, तो बाह्य कोण कितना है जेड बराबर 180 डिग्री, तो आपको तो जेड का मान चाहिए 180, ये प्लस प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आया जेड का मान 30, 130 डिग्री आ गया, 130 डिग्री आ गया ना जेड का मान। अरे पहले हमने इसका अंतःकोण निकाला, अगर अंतःकोण पता है तो बाह्य कोण निकाल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, वही बात है, अब देखो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं भाई योग, अरे एकांतर कोणों का योग कितना होता है 180 होना चाहिए दोनों का, अगर ये 50 है तो ये कितना बच गया 130 बच गया, जाहिर सी बात है। तो आप ऐसे करोगे, इसको कैसे करोगे भाई, आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये है और एक ये है, आपको ये पता होना चाहिए दोनों है अंतःकोणों का योग
कितना होता है, ये हो गया मान लेते हैं सी है, और ये कितना है, डिग्री है, कितना है 10 डिग्री है, और ये कितना है भाई वाई है। दोनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए भाई 180 होना चाहिए, भाई 180 होना चाहिए दोनों अंतःकोणों का योग। तो वही काम कर रहे हैं हम, 180 कर रहे हैं। देखो कैसे, अरे वाई दोनों अंतःकोण देखो, दोनों एकांतर कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। वाई निकालना है आपको, तो ये 50 उधर चल जाएगा, यहाँ 130 डिग्री, तो y का मान भी आ गया आपके सामने 130 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा, अरे जितना y है उतना ही तो क्या है x है, भाई y और x क्या है बराबर है, क्योंकि एंगल A और एंगल C क्या होता है, समकोण बराबर होते हैं। एंगल A कितना है x, और ये कितना है y, और y का मान कितना है भाई 130, तो x का भी मान कितना हो गया, ये हो गया। अरे बेटा आई बात में, तो पहले तो आप ध्यान रखो, पहले तो आप जेड निकालो। आपको पता है ये अंदर वाला ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण देखो, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे समांतर चतुर्भुज है तो समूह कोण बराबर होते हैं, समूह भुजाएं बराबर होती है, और समूह भुजाएं समांतर भी होती है। इसका मतलब यहाँ पे समूह कोण बराबर है, तो इसका अंतर कोण आ गया। और तो ये क्या है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण निकालो ऐसे, 180 में से घटा दो, ये 50 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 130 का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमको पता है ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, भाई ये दोनों भी समांतर होती है और ये भी दोनों समांतर होती है, तो हमने इन दोनों रेखाओं को पकड़ लिया। अब आपको पता है अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो y प्लस 8, अगर ये 50 है, 50 सॉरी, ये 50 है, तो ये कितना बच गया 130 बच गया, 30 निकाल लिया 130, ये 130 है तो ये भी 130 आ गया। और आगे बस नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, बेस समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, देखिए ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ, ओके मुझे, भाई ये समकोण बनाया हुआ है, ये क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। और आपको ये भी पता होगा समकोण बराबर होते हैं, अरे यार 90 डिग्री का है, तो बेटा आपको ये भी पता होगा समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक मिनट रुकोगे भाई, तो देखिए बेटा, ये आमने समूह कोण है, आमने सामने है, ये 90 है, तो आपने आपने देखा होगा यहाँ पे भी एक कोणा बन रहा है, तो x का भी मान कितना आ गया 90 को 90 आ गया। ठीक है, और x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। x का मान तो पता कर लिया, अब y का भी मान पता कर सकते हो आप। देखो आप इस त्रिभुज को देखो, y का मान पता कर सकते हो आप, इस त्रिभुज को देखो, E और O, इस त्रिभुज को देखो, कौन से वाले को, इसको, इस त्रिभुज को देखो आप, आपको पता है ये 90 डिग्री है, को ये भी पता है ये 30 डिग्री का है, आपको ये भी पता है ये कितना है y है, तो आपको ये पता चल गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, पता है आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग y प्लस 90 प्लस 30 डिग्री। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ से y आ जाएगा, ये कितना हो गया भाई 120 बराबर 180 डिग्री, तो y चाहिए, तो 180 में से ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया भाई 4 डिग्री। तो x और y तो निकाल लिया आपने, x 90, अरे ये तो आसानी है, आमने सामने बैठे हैं तो समकोण बराबर होते हैं, y निकाल लिया। अरे ठीक है, और आगे बस में, अब हम जेड निकाल लेते हैं, अरे क्या निकाल लेते हैं, जेड निकाल लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, देखो समांतर रेखाओं में क्या ध्यान रखना है, समांतर रेखाएं, दो रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे बस में, अगर ये देखो आप देख रहे हो ये y है, और आप नीचे देखो ये जेड है, ये क्या है जेड है,
ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे ये दो समांतर रेखाएं, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम में से बना देता हूँ। दो समांतर रेखाएं आपके सामने, देखो यहाँ पे आपको y दिखाई दे रहा होगा, देखो ये y, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, z। तो ये एकांतर कोण है बेटा, ये क्या है, एकांतर कोण है। देखो देखिए कैसे बराबर होता है ये एकांतर कोण, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल में, मैंने आपको कभी बताया नहीं। हाँ, अब देखो समांतर रेखाओं का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, 2 मिनट लगेगा। यहाँ पे देखो आप बेटा, मान लेते हैं आपको पता है ये 60 कितना का मान लेते हैं, 80 डिग्री का मान लेते हैं। कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। अब आपको पता है ये दो समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो इसका मतलब है ये 80 है, तो ये एकांतर, देखो अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये 80 है, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया भाई, 100 आ गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप एक बात बताना, ये पूरा एक अर्धवर्त है, अर्धवर्त है, और अंतः कोण 100 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना आएगा, 80 आएगा। और बाह्य कोण कितना आएगा, 80 आएगा। तो देख रहे हो आप, ये एकांतर कोण बराबर होंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो। अब एक बात बताना, ये पूरा अर्धवर्त है, पूरा क्या है, अर्धवर्त है, अंतः कोण 80 है, तो बाह्य कोण कितना आ गया, 100। तो आप देख रहे हो ये एकांतर कोण बराबर है। तो आपने यही तो देखा है, ये 80 है, तो ये भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, आ रहा है ना। ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री है। और ये देखो आप, ये और ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो आप इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये दो समांतर रेखाएं, एक तो है ए बी, एक क्या है सी डी, ठीक है। आप देखो आपने इसको मिला रखा है, डी को सी से, इसका मतलब यहाँ पे y आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, z आ रहा है। तो ये y किसके बराबर होता है बेटा, z के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर है कौन, ठीक है, है कौन। आगे बस में ये कारण तो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब y 60 है, तो z भी कितना आ गया, 60 आ गया भाई। z भी कितना आ गया आपके सामने, 60 डिग्री का आ गया। तो बेटा सबसे पहले हमने ये काम किया है, समूह कोण बराबर होते हैं, ये 90 है, तो ये भी 90 आमने सामने का। फिर हमने y निकाल लिया। y कैसे निकाला, क्योंकि आपके पास दो कोण पता है, तो तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो ये 120 हो गया, तो ये दोनों 120 हो गया, तो ये कितना बच गया भाई, 60 बच गया, 60 बच गया। अब आपने देखा होगा ये y और z एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, जाहिर सी बात है y, अरे ये समूह कोण बराबर होते हैं, जो एंगल d है वो एंगल b के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल d कितना है, y है, और एंगल b कितना है, 80। भाई ये लिख लेना, मैं लिखना ही भूल गया, समूह कोण बराबर होते हैं। भाई कारण तो लिखना पड़ेगा ना, आप बराबर कर रहे हो। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपने y का मान तो मिल गया, y का मान मिल गया, y का मान कितना आ गया आपके सामने, 80 डिग्री। अब मुझे एक बात बताना, मैं समांतर रेखाएं पकड़ रहा हूँ, ये हो गया d, और ये c, और ये a, और ये क्या हो गया b। अब मुझे एक बात बताना, ये y था, यहाँ पे y कितना आया, 80 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये x है, अब खुद ही बताओगे आप, ये दो समांतर रेखाएं हैं। कब से मैं यूज कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट का, आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या। ये 80 है, तो आपको पता है दोनों अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अरे y और x का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अरे ये दोनों क्या है, अंतःकोण है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है y प्लस एक्स बराबर कितना आना चाहिए भाई, 180 डिग्री। y का मान पता है 80, प्लस x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, ये 80 है तो ये कितना आएगा, 100 आएगा, तभी तो 180 होगा। ये प्लस का है, उसको उधर भेज देते हैं, माइनस में हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना गया, 100 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, x का मान 100 है, तो ये भी 100 होगा, अंदर वाला ये भी कितना होगा, 100 होगा ना भाई। अरे देखो आप लोग,
जो एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी आ रहा है, मैं ये डायग्राम बना ही देता हूँ आपके लिए। अब आपको पता है ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ये 100 डिग्री का है तो ये भी कितना आएगा, 100 डिग्री का आएगा। अब आपको ये बाह्य कोण दे रखा है, बाह्य कोण दे रखा है। पहले तो मैं लिख देता हूँ, जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के। एंगल ए कितना आया भाई, 100 डिग्री आया, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। आपको तो ये जेड, जेड तो बाह्य कोण है भाई, जेड तो क्या है, बाह्य कोण है। अब तो जेड कैसे निकालोगे आप लोग, कहाँ पे निकाले यार, तो यहाँ पे निकालो। तो जेड प्लस, अरे आपको पता है बाह्य कोण और अंतः कोण, अंतः कोण कितना आया 100, इसका योग कितना होता है 180। तो जेड कितना आ जाएगा भाई, 180 में से आप 100 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 80 डिग्री। ठीक है, तो जेड का मान आ गया आपके सामने 80 डिग्री आ गया। अरे आगे बात सुन, देखो बेटा हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो आप लोग। आप देखो ये 80 है तो ये भी क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो y तो आपने सीधा सा पता कर लिया। अब आप ये देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो अंतःकोणों का योग 180 होता है। दो अंतःकोण है, देखो ये y है और ये क्या है, x है। दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आगे बस में, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तभी तो समांतर रेखाएं होती है। तो आपको पता है ये 80 है, तो ये कितना बच गया, 100 बच गया। अब आपको ये जेड तक पूछना है, जेड तक पूछना है। तो आपको पता है ये 100 है तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। अब ये अंदर वाला 100 है तो बाहर वाला कितना हो गया, ये तो जेड बाहर वाला है, तो ये कितना आ गया भाई 80। क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण कितना होता है, 180 तो होता है। अरे बेटा ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण, टोटल देखो 180 तो होगा। ठीक है भाई, मैंने समझा दिया, आप इसको नोट कर लेना आपके हिसाब से। आपकी बात थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे। हाँ भाई, ये आपका 5वां सवाल है, तो आखिरी सवाल भी है। अब मुझे एक बात बताना, कुछ छूट रहा है क्या इसमें, लग तो ऐसे रहा है कुछ छूट रहा है भाई 5 सवाल में। हाँ कितना आ रहा है, एक सेकंड भाई, इसमें मान पैमाना कम क्यों आ रहा है, 112। हाँ भाई, ये 112 डिग्री है। कितना है, 112 डिग्री है। ठीक है, ये है ना भाई। हाँ देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, y तो सीधा सा पता चल गया, क्योंकि एंगल डी और एंगल बी क्या है, बराबर है। एंगल डी और एंगल बी क्या होता है, बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो ये एंगल डी कितना है, y है, तो ये कितना गया 112 डिग्री। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये और ये क्या होगा बेटा, बराबर ही तो होगा भाई, ये और ये क्या होगा, बराबर ही तो होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जाहिर सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने y तो निकाल लिया, y तो निकाल लिया। अब जो मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देखो। एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये बनाए देता हूँ, ये डायग्राम है आपके सामने, हो गया डी और ये हो गया सी और ये हो गया ए। ये 40 डिग्री का है। अब ये भी निकाला, ये कितना हो गया, का हो गया 112 डिग्री का, और ये कितना है, अक्स है। अब आप अक्स नहीं निकाल सकते क्या, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है भाई। 112 प्लस 40 प्लस एक्स कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया भाई, 152 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 180। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो एक्स का मान आया आपके सामने 28 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, आपको देखो जेड, अब जेड का मान निकालना है। अब देखो आप, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एक तिर्यक रेखा होगी। आप इसे देख लो, जैसे मान लेते हैं ये हो गया डी, ये हो गया सी, और ये मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं यहाँ पे बी, ऐसे मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं,
समांतर रेखा है, तो इसका मतलब एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। अभी भी समझाया मैंने, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। तो यही तो आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो आप भाई, यही तो आ रहा है। और आगे बात में, तो इसका मतलब है, आप देख रहे हो यहाँ पे तो अक्ष है, यहाँ पे क्या है बेटा, अक्ष है, और यहाँ पे क्या है, जेड है। तो ये जो अक्ष है वो जेड के बराबर होगा, जेड के क्या होगा, बराबर। कारण लिखना पड़ेगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। अब देखो अक्ष का मान कितना निकाला, अभी अभी आपने 28 निकाला, अक्ष का मान 28 निकाला, तो अक्ष की जगह आप 28 लिख दो, तो यहाँ पे जेड का मान आ जाएगा। जेड का मान कितना आ गया आपके सामने, 28 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, ओके। तो पहले तो आप सीधा पहले y निकालोगे, क्योंकि ये समूह कोण बराबर होते हैं। तो आपने y निकाला है, तो आपको पता चल गया ये 112 डिग्री आ गया। अब आपको ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, तो आपको दो कोण पता है, तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हो, एक्स आ गया। अब आपको ये देखना है, ये एकांतर कोण आ रहा है, देखो ये एक्स उधर बैठा है तो जेड इधर बैठा है, तो ये एकांतर कोण है। जेड की आकृति बन रही है ना, आपको सिखाया जाता है जेड की आकृति, जेड की आकृति में ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो देख लो आप, यहाँ पे जेड की आकृति बन रही है, देखो जेड की आकृति बन रही है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है भाई, ये जहाँ पे जेड की आकृति बनती है ना, तो यहाँ पे ये दो कोण बनते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है। आगे चले, तो बेटा आज के लिए प्यारा सीख आपका क्लास कंप्लीट होगी थी, प्यारे सीख। ठीक है, देखो कितने लोग देख रहे हैं, हाँ ताले बजा रहे हैं, और आप हो जो ये काम नहीं कर रहे हो, हाँ आखिर में जाके आप उम्मीद तोड़ देते हो भाई, और तो कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो इसको क्लास को शेयर करना भाई, भूल मत जाना, और लाइक तो करना ही है, ओके। और उम्मीद है सब्सक्राइब होगा अपन लोगों ने। कितना प्यार से दी एंड होता है। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।